लॉस रिकवरी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसको करने में थोड़ी-सी भी ढील दी या फिर थोड़ा-सा भी आपका दिमाग इधर-उधर हुआ, तो जो लॉस आप रिकवर करने वाले थे, वो और बढ़ जाएगा, ठीक है? क्यों बढ़ जाएगा? यूजुअली लोग क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, यहाँ पे लॉस करते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर उस लॉस को रिकवर करना चाह रहे होते हैं, ठीक है? पहले उनका मिशन क्या होता है कि इस पैसे से और पैसा बनाएँगे, लेकिन फिर क्या होता है, जो नया पैसा लाते हैं, उससे पिछला पैसा रिकवर करना, ठीक है? और फिर ये बन जाता है एक लूप, ठीक है? और ये लूप तब खत्म होता है जब आप हार मानते हैं, ठीक है? क्या स्टॉक मार्केट में पैसे को रिकवर किया जा सकता है? अगर इसका मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूं तो वो होगा बिल्कुल भी नहीं। कि आपने जो पैसा लॉस कर दिया उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन देयर आर सम सर्टेन स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप पॉसिबली पैसे को रिकवर कर सकते हो, ठीक है? लेकिन दे आर वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? वो इतने डिफिकल्ट हैं कि शायद बहुत सारे लोग आप में से उनको ना कर पाएँ, ठीक है? लेकिन द सिंपल थिंग इज़ कि आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू फॉलो द डिसिप्लिन, ठीक है? अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, तो आप बहुत ईज़िली अपने पैसे को रिकवर कर सकते हो, ठीक है? फर्स्ट थिंग कि आपको जो है पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पुरानी गलतियाँ नहीं दोहरानी है। यूजुअली पुरानी गलतियाँ क्या है क्या होती हैं लोगों की? ओवर ट्रेडिंग, ठीक है? बड़े स्टॉप लॉसेस या फिर स्टॉप लॉसेस लगाना ही नहीं, इस तरह की गलतियाँ, ठीक है? और जो आपको आने वाले समय में अब चीज़ों को अप्लाई करना है, उनको जानते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? मान लीजिए आपने मार्केट में 1 लाख रुपए लॉस कर दिए हैं, ठीक है? अब आपको अगली बार 1 लाख लेके नहीं आना मार्केट में, ठीक है? हो सकता है कि आपका तुक्का चल जाए तो आप 1 लाख से 1 लाख रुपए रिकवर कर भी लें, बट 90% चांसेस रहेंगे कि यू विल एंड अप लूजिंग योर 1 लाख अगेन, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया आपका लॉस है, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू टेक ओनली 30,000 कैपिटल, ठीक है? आपको सिर्फ 30,000 कैपिटल ही लेनी है, ठीक है? उससे ज़्यादा कैपिटल आपको नहीं करनी है, ठीक है? आप जितना भी आपका लॉस अमाउंट है, जितना भी आपका रिकवरी अमाउंट है, उसका 30% आपको लेना है, ठीक है? क्योंकि आपको उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है? यानी कि एक बार अगर आपका 30,000 जाएगा तो यू विल टेक योर नेक्स्ट 30,000, ठीक है? अगर उस बार भी जाएगा तो आप एटलीस्ट 3 बार ट्रेड कर पाओगे, ठीक है? अब क्या होगा, 4 बार लॉस करने के बाद में आपके अंदर पैसा मैंने लॉस किया, ये रिकवर नहीं होने वाला, ठीक है? तो आपको जितना हो सके खुद को ज़्यादा चांसेस देने हैं, ठीक है? मज़ाक एक अलग साइड पे करते हैं, बट आप जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको खुद को चांसेस देने हैं, सो दैट कि आप लोग क्या है, आपको थोड़ा-सा ना पता चल पाए कि आप कैसे रिकवर करना है, किस तरह की आप गलतियाँ कर रहे हैं, सो दैट कि आप लोग एनालाइज़ कर पाएँ, ठीक है? पहली चीज़ ये कि 30% कैपिटल, दूसरी चीज़, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि आपका जो स्टॉप लॉस है, वो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है? कितना छोटा होना चाहिए कि अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप 30,000 के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? 5% यानी कि आप लोग मान लो कि लगभग 1000-1500 रुपए तक का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए एट ऑल, ठीक है? अब आपको लग रहा होगा कि 5% स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा है, इतने में ट्रेड नहीं कर सकते, तो भैया फिर आप लोग एक काम करो, जाओ, बहुत सारी ऐप्स आजकल आती हैं, उनके ऊपर जाके सट्टा खेलो, जुआ लगाओ, क्रिकेट पर बैटिंग करो, कुछ और करो, यहाँ पे सट्टा खेलने की कोशिश मत करो, ठीक है? बदनाम करोगे उल्टा और मार्केट को। 5% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट आपका 20% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है? टारगेट जो है आपका वो ऑलवेज़ आपको 20% से ऊपर लेना है, अगर आप इसको ले पाएँगे, तो इससे क्या होगा कि 5% जब भी आप लूज़ कर रहे हैं, आप 5% लूज़ कर रहे हैं, जब भी आप कमा रहे हैं, तो 20% कमा रहे हैं, यानी कि आपके पास 4 चांसेस हैं, ठीक है? इ अगर आप 4 ट्रेड्स ले रहे हैं, उनमें से 3 में भी अगर आपने लॉस कर दिया और 1 में भी अगर आपने प्रॉफ़िट कर दिया, तो यू आर गोइंग गुड, ठीक है? और एंड ऑफ द मंथ अगर आपने 3 या 4 प्रॉफिट्स भी कर दिए, तो आप फिर उसमें क्या होगा, आपका मंथ एंड तक आप प्रॉफिट क्रिएट कर पाओगे, ठीक है? पैसा कमाना कहीं पे भी ईज़ी नहीं होता, ठीक है? आपको लगता है ये कोई बहुत ही मतलब यहाँ पे आओ, चिराग घिसो, ट्रेड लो और पैसा कमाओ, इट्स नॉट ईज़ी, ठीक है? जैसे एक मज़दूर मेहनत करता है, जस्ट लाइक आपको भी बिल्कुल वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पैसों से बड़ा पैसा क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है? दूसरी चीज़, आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है कि यू विल टेक ओनली वन ट्रेड, ठीक है? आप सिर्फ दिन में एक ही ट्रेड लेंगे, उससे ज़्यादा ट्रेड आप कभी भी नहीं लेंगे एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं लेंगे उससे ज़्यादा ट्रेड्स, ठीक है? एक ट्रेड लेंगे सिर्फ, ठीक है? क्योंकि आप अभी तक कोई बहुत बड़े तुर्रम खा नहीं हो, आप अभी अभी जस्ट मार्केट में आए हो, ठीक है? और अगर आप पहले से भी मार्केट में हो तब भी ब्रो यू आर नॉट मेकिंग मनी, यू आर जस्ट ओनली लूजिंग द मनी, जिसका मतलब यही होता है कि आप अभी भी स्टिल मार्केट में नहीं ही हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले मार्केट में सिर्फ एक ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, और एक ट्रेड में क्या कंडीशन होनी चाहिए,
80% का स्टॉप लॉस, 20% का टारगेट, ठीक है। अब तीसरी चीज, ये तो दूसरी हो गई कि ओवर ट्रेडिंग भी आपको कंट्रोल करनी है, ठीक है, आपका डिसिप्लिन ये होगा। तीसरी चीज कि मार्केट में आपको सिर्फ उन्हीं सेटअप्स के ऊपर ट्रेड करना है जो आपको मार्केट में खुद दिख रहे हैं, ठीक है। हर एक ट्रेडर को ना वो मार्केट में कुछ ना कुछ एनालाइज करता है, मार्केट में उसको लगता है कि हाँ, जब मार्केट में ये बनता है तो मार्केट ऊपर जाती है, जब मार्केट में ऐसी फॉर्मेशन बनती है तो मार्केट नीचे आती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो उसको, उसकी गट फीलिंग या फिर जो उसकी इंट्यूशन होती है, आपको अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है हमेशा। किसी तरह से आप कोई 2 लाख की, 10 लाख की, 50 लाख की स्ट्रेटजी ले आए हैं, डोंट टेक दैट शिट, ठीक है। वो सही में शिट ही है, ठीक है। और किसी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। आपकी उस स्ट्रेटजी के ऊपर आपको ट्रेड करना है जो आपको, आपकी इंट्यूशन आपको लगती है, जो आपको, आपका दिमाग आपको बता रहा है, जो आपका, आप मार्केट में चार्ट खोलते ही सबसे पहले आपको दिख जाती है मार्केट में कि यस दिस इज हैपनिंग इन द मार्केट, दिस इज हैपनिंग इन द मार्केट, इसके बाद में ये हो रहा है, इसके बाद में ये हो रहा है, दैट थिंग। ये 3 चीजों को आप लगा के देखिए 1 हफ्ते तक, ठीक है। अगर आप 1 हफ्ते के बाद में इन 3 चीजों को प्रॉपर करने के बाद में भी लॉस में होते हैं तो मैं आपको पैसा दूंगा, नोट दैट थिंग। और अगर आप तब भी लॉस करते हैं तो मैं उस चीज की पूरी भरपाई आपकी करूंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि हम ऐसे ही आगे भी और वीडियोस बनाते रहें और आपको मिलते रहें।